चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप लोग बोले तो आप लोग पॉज करके बनाए या नहीं, ठीक है, एक बार बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जहां पे आपको डाउट हो वहां से देखना चालू कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्या बताए थे, फर्स्ट वाला एज इट इज, तो यहाँ पे लिख लीजिए पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स बाई एन, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए पाई माइनस एक्स है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इसको हटा दीजिए, सिंपल क्या बचा माइनस एक्स क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल -1। और साइन एन एक्स बाई एन का क्या हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स, और एक एन पहले से था तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाई एन, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाला सिंपल है, हम लोग मैच भी करते जाएंगे, ठीक है, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। देखिए पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाई एन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। चलते सेकंड पे, क्या इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ठीक है, चलिए होल स्क्वायर है, ठीक है। पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर साइन एन एक्स, तो उससे पहले आपको बताते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। देखिए पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 2 को पहले बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर दिए तो 2 का स्क्वायर बाहर होगा तो 4 हो जाएगा, तो सिंपल बाहर 1/4 कर दिए, इसको हटा दीजिए। अब पाई माइनस एक्स का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक बार में क्या होगा, देखिए पहले 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा -1 अभी आ जाएगा एक्स का। अब हाँ ये हो गया, तो यहाँ पे -2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को सिंपल बाहर कर देते, तो ये हो जाएगा 1/4। अब बचा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे, पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो स्क्वायर को ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। फिर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले 2 पाई माइनस एक्स और फिर -1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन, तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब इसका ये पूरा का यहाँ पे जो माइनस आया ना, इस पूरा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस, इसको ब्रेक कर देंगे, मान के चलिए -2 पाई और +2x, तो ये तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट था। अब बचा 2x, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा +2। अब इसका करेंगे तो माइनस था, और साइन एन एक्स है तो साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन आएगा, तो एन स्क्वायर पहले से था तो ये एन क्यूब, इसको ब्रेक करते 1/4, इसको एज इट इज लिखते हैं पाई माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस कॉब लिख सकते हैं आप लोग कॉस एन एक्स बाई एन, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस 2 कॉस एन एक्स बाई एन क्यूब, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते एक बार, ठीक है। बस यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मतलब इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर देते, ठीक है आपका, लेकिन आप लोग ऐसे कीजिएगा, जो ये 2 को बार बार यहाँ पे इंक्लूड क्यों, देखिए यहाँ पे वो हम फ्लो में बनाते बना देते, ठीक है। लेकिन आप लोग कीजिएगा इस तरह 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 को सिंपल बाहर कर दीजिए आप लोग 1/4, बाकी अब ये छोटा पड़ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, वरना 1/2 सब में इंक्लूड, देखिए इसमें बार बार 1/2 थोड़ा वो मतलब खराब टाइप का लगेगा, ठीक है, इसलिए आराम से 1/4 को बाहर कर दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, थर्ड आई थिंक ये है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड में क्या देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं, एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है। अब देखिए आपको याद कीजिए फॉर्मूला वहां पे बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2 साइन ए और कॉस बी इक्वल टू क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे 3 टर्म आ गया, 3 टर्म को हम लोग अब ब्रेक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए है और कॉस बी है, 2 नहीं है,
तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x से 2 को डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई करते 2 sin x cos nx। देखिए ये दोनों सेम है, वो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड करते, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1 2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 x। अब देखिए 2 sin x cos nx क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी, तो x रहेगा ही, और ये हो जाएगा sin x, दोनों में होगा sin a प्लस बी, मतलब x और nx, तो यहाँ पे लिख दें 1 प्लस n और x, ठीक है, प्लस sin a माइनस बी। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस n और ये x, ठीक है यहाँ तक। अब 1/2, अब देखिए अब इसको दो क्वेश्चन में बट गया, मतलब इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 1 प्लस एन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहाँ पे x साइन 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करेंगे इसको 1/2। अब तो सॉल्व इजी हो जाएगा, x को एज इट इज लिख लीजिए, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स बाई 1 प्लस एन, फिर आएगा एक माइनस x का हो जाएगा 1, ये माइनस एज इट इज पहले से था, तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस एन एक्स बाय में 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस 1/2, इसका करेंगे तो x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स बाय 1 माइनस एन, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस x का हो जाएगा 1, माइनस पहले से था तो माइनस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 1 माइनस एन एक्स बाय में 1 माइनस एन, देखिए पहले से था, और इसका एक आएगा इसको स्क्वायर, तो देखिए 1/2 दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस को बाहर कर दी तो माइनस एक्स कॉस 1 प्लस एन एक्स बाय 1 प्लस एन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 1 प्लस एन एक्स बाय 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिए तो फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एन एक्स बाय 1 माइनस एन, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स बाय में 1 माइनस एन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैच कर लीजिए एक बार, माइनस एक्स कॉस वाला टर्म ठीक है, प्लस साइन ये भी ठीक है, माइनस एक्स कॉस 1 माइनस एन एक्स 1 माइनस 1 ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो सही है। मेन मेरा इस इंटीग्रेशन थर्ड का जो एग्जाम्पल नंबर 3 लिया उसका मेन मोटिव था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला देखिए 4 फार्मूला आप लोग को बेसिक्स वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे, ये वाला फार्मूला लिखाए थे, तो ये वाला इसलिए कि आपको 3 चीज आ जाए डायरेक्ट, तो आप मान के चलिए ये नहीं किए रहते तो आपको फिर होता कि इसको कैसे सॉल्व करें, ब्रेक करें। इसीलिए जितना भी आपका देखिए अभी है ना, अभी आप लोग सब चीज बेसिक सारा क्लियर कर दे रहे, क्योंकि जब आप फोरियर सीरीज जब मेन स्टार्ट होगा ना, सोच लीजिए फोरियर सीरीज जब मेन स्टार्ट होने से पहले आपका फोरियर सीरीज खत्म हो जाएगा, बस आप लोग कटाकट सॉल्व करना सारा चीज। इसीलिए बेसिक ये सब बताने को क्लास में आप लोग को पता नहीं बता, क्योंकि हम लोग के क्लास में नहीं बताया गया था ऐसा कुछ भी डायरेक्ट। अभी तक आप लोग इतना चीज देखे, इतना कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग का फोरियर सीरीज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए एन और बी एन से निकालना सिखाया गया था। आप लोग को अगर क्लास में बताया गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बताया गया तो सीख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड हो गया। अब हम लोग 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई बाई एल एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं, कुछ नहीं है, बस वही सारा चीज है, ठीक है, बस वही सारा चीज है, आप लोग को बस इसको सॉल्व करते जाना। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एन पाई बाई एल बाई में यहाँ पे साइन के साथ जो है क्या है एन पाई बाई एल, तो एन पाई बाई एल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, इसका क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस एन पाई बाई एल एक्स बाय में एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस था तो अब प्लस हो गया, 2x का 2, अब माइनस पहले था तो माइनस लिख दिया, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एन पाई बाई एल बाय में एन पाई बाई एल पहले से था और इसका एक आया तो ये हो गया क्यूब, यहाँ पे x। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, बस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, बस खत्म। यही चीज था ही क्वेश्चन नंबर 4 में, यही था बस कि बस यहाँ पे ये वाला टर्म था कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब, बस यही चीज, बस सारा चीज खत्म हो गया। आप लोग 1 2 3 4 इंटीग्रेशन सीख गए, ठीक। अब हम लोग का फोरियर सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 4 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में, ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम लोग आएंगे मतलब कि मेन जो फोरियर सीरीज जहां से स्टार्ट हो, फिर बता रहे बेसिक्स कर लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फोरियर सीरीज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।